खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं। देखिए, खनिज जो है ना वो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं जिसमें धातु वाला यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अयस्क क्या है? तो अयस्क वह खनिज होता है जिनमें धातुओं के निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, वो अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गैंग किसे कहते हैं? गैंग तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धि पदार्थ को गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, धात्विक या धातु क्रम क्या है? अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करना तथा धातुओं प्राप्त करने की प्रक्रिया को धात्विक या धातु क्रम कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिएगा, अयस्क है, कोई अयस्क है, ठीक है ना, इसमें से क्या होता है, धातु निकाल लेना, Fe। तो धातु निकाल लेना यानी लोहा जो है, किसी मिट्टी मान लेते हैं एक तरह का, मतलब ये क्या है, अयस्क है, इसमें से धातु निकाल लिए बाहर, तो उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक या धातु क्रम कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निस्तापन। तो देखिए, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसको निस्तापन बोला जाता है। देखिए दोस्तों, कार्बोनेट जो है अयस्क है, उसको जब हम गर्म करेंगे बिना हवा वाला जगह पर, ठीक है ना, तो वो गर्म होकर ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसको निस्तापन कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, भर्जन क्या है? दोस्तों, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। देखिए, सल्फर ऑक्साइड यानी जो सल्फर के ऑक्साइड हैं, उन्हीं को जो है क्या है, वायु के उपस्थिति में, जहाँ पे वायु हो वहाँ पे गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है, उसको भर्जन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? तो अयस्क में से अवांछनीय अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फेन उत्प्लवन विधि या झाग विधि क्या है? इस विधि से सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है। इस विधि में सल्फाइड के अयस्क होता है, उसे सांद्रण किया जाता है। सांद्रण किया का मतलब जानते हैं, मतलब मिलाया जाता है, पूरी तरीक़ा से उसमें घुलाया जाता है। इसमें बड़े क्या होता है, इसमें बड़े आयताकार बर्तन में चीड़ का तेल और पानी भरकर बारीक पीसा अयस्क में तेजी से हवा प्रवाहित की जाती है और हवा प्रवाहित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क तेल के साथ झाग बनकर ऊपर तैरने लगता है, जिससे फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। देखिए, कोई ये बर्तन है, आयताकार बर्तन है, ठीक ना, इसमें हम पानी डाल दिए, ठीक, चीड़ का तेल डाल दिए, ठीक, और उसके बाद इसमें अयस्क डाल दिए और इसको खूब इस पर हवा का प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसमें से क्या झाग बन के बाहर निकल रहा है, तब हम इसको बोलेंगे फेन उत्प्लावन विधि या झाग विधि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, SO2 की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो देखिए, SO2 की उपस्थिति निम्न परीक्षण से की जाती है। पहली जो है, यह गुलाबी बैगनी रंग के अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को MnO4 आयन के
Mn2 आयन में अपचयन के कारण रंगहीन कर देती है। और दूसरा है यह अम्लीय K2Cr2O7 को 7 से पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है जबकि PH3 नहीं, क्यों? तो देखिए NH बंधन ध्रुवीय है जबकि PH अध्रुवीय। नाइट्रोजन के छोटे आकार तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक एवं प्रबल ध्रुवीय प्रकृति के कारण अमोनिया हाइड्रोजन बंधन बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो देखिए NH3 में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन बनती है। यह एसोसिएटेड अणु के रूप में रहता है। यही कारण है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, NH3 की तुलना में PH3 दुर्बल भस्म है, क्यों? तो नाइट्रोजन के छोटे आकार होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की निर्जन युग्म छोटे क्षेत्रों में संग्रहित रहता है, इसीलिए वो क्या है, दुर्बल भस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है? तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु होता है। इसमें त्रिबंधन त्रिबंधन जैसे नाइट्रोजन के बीच में 3 गो बॉन्ड बनता है, द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जबकि फास्फोरस का आकार बड़े होते हैं, इसलिए ये ठोस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है अमोनिया क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया करता है? तो देखिए विस्फोट नाइट्रोजनी ट्राइक्लोराइड बनता है, जो कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्यों? तो देखिए यह आसानी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है, क्योंकि इसका जलवन ताप बहुत ही न्यूनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं? तो देखिए जब H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो फास्फोरिक अम्ल और फास्फीन बनता है। ये फास्फीन है दोस्तों, और ये फास्फोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन जो है, सक्रियण ऊर्जा, जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है वे अपनी ऊर्जा को देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करता है। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, कोई जो है ऊर्जा किसी ऊर्जा तक पहुंचना होगा तो बाहर से किसी से ऊर्जा लेगा, तो यही जो बाहर से ले रहा है इसी को सक्रियण ऊर्जा कहा जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पृष्ठ रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले परिवर्तनों तथा क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं बाहर तथा संगठित दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरण जो है दो तरह के हैं। पहला जो है समांगी उत्प्रेरण, देख लेते हैं क्या होता है। जब क्रियाकारक क्रियाफल तथा उत्प्रेरण समान प्रअवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
जबकि दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण में जब क्रियाकारक, क्रियाफल तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है एंजाइम क्या है? तो नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जैव रासायनिक उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम उच्च अनुभार वाले प्रोटीन है। ये पेड़ पौधे और जीव जंतु में होने वाले क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, अतः इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, एंजाइम जो है ना उच्च अनुभार वाला है, ठीक है, और ये प्रोटीन है, और ये क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में होने वाले क्रियाओं को बढ़ाता है। ठीक है ना, माने उत्प्रेरण का काम करता है। कोई काम नहीं होना होगा तो उसको वो करवाने के लिए प्रेरित करता है। इसी को जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्रिस्टलॉइड किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। कोलाइड किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं।